नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ईएसबी के द्वारा अपनी परीक्षा तिथियों में जिस तरह से लगातार परिवर्तन किया जा रहा है और परीक्षा तिथि के साथ में ही फॉर्म भरने की एक बार फिर से लिंक ओपन की गई है और आप चाहें तो अब जो है एक नई लिंक के साथ, जिसके लिए समय दिया गया है कि आप 10 मार्च से लेकर के 20 मार्च के बीच में आवेदन में संशोधन, नए आवेदन का प्रस्ताव, इन सब चीज़ों को आप फिलहाल कर सकते हैं। वहीं जो नई परीक्षा तिथि है वो आप सभी को पता है कि 15 अप्रैल से आपके पेपर होने हैं। लेकिन इस परीक्षा में लगातार परिवर्तन एवं डेट के आगे बढ़ने की वजह से काफ़ी साथियों को यहाँ पर कह सकते हैं हज़ारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस परीक्षा में बढ़े हुए समय के साथ परेशान होंगे या उनको इसका नुकसान देखने को मिल सकता है। अब आप अपने सामने एक रिपोर्ट दे सकते हैं जबलपुर से प्रकाशित हुई माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा या पात्रता परीक्षा अभ्यर्थी चयन परीक्षा से हो सकते हैं बाहर। ये एक अपने आप में बड़ा आंकड़ा और एक बड़ी संख्या आपके सामने बताई गई है। ओवर एज का एक बहुत बड़ा झटका 2021 में पात्रता पास करने वाले का 4 साल बाद भी चयन नहीं हो पाया। हजारों लोगों का भविष्य जो है वो दांव पर है और ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं अभ्यर्थियों के साथ हो सकता है। तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप अगर देखेंगे, ये पूरी खबर पहले देखिएगा फिर चर्चा करते हैं। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021 में माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया था। इसके लिए 2021-22 में ही चयन परीक्षा भी निर्धारित की गई थी। हैरानी की बात यह है कि शिक्षा विभाग ने पात्रता परीक्षा तो ले ली है, परंतु चयन परीक्षा यानी सिलेक्शन टेस्ट में 4 साल लगा दिए हैं। इतने सालों में सैकड़ों अभ्यर्थी ओवरेज हो गए हैं। फिलहाल वो चयन परीक्षा से बाहर होने की स्थिति में है। जानकारी के मुताबिक 4 साल के बाद 2025 में चयन परीक्षा आयोजित होने जा रही है, परंतु इस परीक्षा में वो लोग शामिल नहीं हो सकेंगे जिनकी उम्र 45 साल हो चुकी है। इस नियम के कारण सैकड़ों वे कैंडिडेट निराश हैं जिन्होंने पूर्व में पात्रता परीक्षा पास कर ली थी और चयन परीक्षा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनका कहना है कि पात्रता परीक्षा में जितने भी अभ्यर्थी पास हो चुके हैं उन सभी को चयन परीक्षा में सम्मिलित किया जाए। आयु सीमा का बंधन हटाते हुए अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। आयु सीमा के बंधन में थोड़ी उम्मीद है। जानकर बताते हैं कि पहले इस पात्रता परीक्षा में 50 साल तक कैंडिडेट भाग ले सकते थे, परंतु इस बार आयु सीमा 45 वर्ष दिए जाने से प्रदेश के हजारों लोगों की उम्मीदें टूट गई हैं। कई तो इतने योग्य शिक्षक हैं जो लंबे समय से सरकारी स्कूल बतौर अतिथि शिक्षक ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि चयन परीक्षा में वे उत्तीर्ण हो जाएंगे और भविष्य बेहतर हो सकेगा, परंतु उम्र की सीमा में बांध दिए जाने के कारण इनके भविष्य की सारी उम्मीदें धराशायी हो चुकी हैं। चयन परीक्षा में शामिल होने दिया जाए। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी उम्र 45 से ऊपर 55 के करीब 55 के करीब भी हो गई है, वे अतिथि शिक्षक का अनुभव रखते हैं, साथ ही ईडब्ल्यूएस से हैं और पात्रता परीक्षा कर चुके हैं, उन्हें चयन परीक्षा में शामिल होने दिया जाए। ये अभ्यर्थी हैं दीपा पांडे जी। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर देखिएगा, धरी रह गई सारी पात्रता। अभ्यर्थियों के मुताबिक पात्रता परीक्षा पास करने वाले ऐसे अनेक कैंडिडेट्स हैं जो नौकरी के लिए न केवल पात्र थे परंतु तमाम अहर्ता पूरी कर चुके हैं। ठीक है, इनके पास ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के अलावा बीएड एमएड के लेकर अतिथि शिक्षा का अनुभव है, परंतु नए नियम में उम्र के बंधन ने इनकी तमाम जो हसरतों पर पानी फेर दिया। निराश अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें वर्ष 2022 में पात्रता परीक्षा पास कर ली थी, उन्हें चयन परीक्षा में बैठने के लिए पात्र किया जाए, क्योंकि जब उन्होंने पात्रता पास की थी तब वो उम्र के हिसाब से पात्र थे। ऐसा ना करके उनके साथ अन्याय और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये एक अपने आप में बड़ी बात है। अब ज़रा ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार जिस तरह से नियम बनाती है, देखिए 2022 में या 2022-23 में आपने पात्रता परीक्षा ली, अगर आप इसी वर्ष 2023 में अनुपात के रूप में देखते, क्योंकि आपको पता है 45 दिन के अंदर ईएसबी अपनी परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करता है। अब जैसे वर्ग 3 से ही ले लीजिए, वर्ग 3 2024 में पूरी हुई थी। 45 दिन के अंदर आप अगर इसका रिजल्ट जारी करते तो जो अभ्यर्थी 2024 में योग्य था वो शायद 2025 में योग्य नहीं होगा। तो ये जो डिफरेंस एज का आता है ये बड़ी बात है, क्योंकि देखिए अगर आपकी जब चयन परीक्षा होगी उसके बाद जब आपका वेरिफिकेशन होगा या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो 1 जनवरी से लेकर के आपकी आयु को काउंट किया जाता है। तो जो अभ्यर्थी 2024 में पात्रता पास चयन परीक्षा पास कर लेता तो उस हिसाब से तो अभ्यर्थी योग्य था, लेकिन 2025 में उस अभ्यर्थी की आयु पूरी हो चुकी है। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं सरकारी जो भी ईएसपी बोर्ड है या हमारे डीपीआई के द्वारा भर्तियां कराई गई हैं उस समय पर ना होने के चलते काफ़ी अभ्यर्थी, हजारों में संख्या में अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। एक बात तो ये 2011 से सरकार की नियमित भर्तियां नहीं हुई हैं। 2018 से जैसे कोशिश की गई उस भर्ती को 2022 तक ले जाया गया।
तो एक तो ये कि आप भर्तियों को नियमित नहीं कराते हैं, दूसरी बात भर्तियां जो है वो समय पर पूरी नहीं हो पाती। ये एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं, एक उत्तरदायित्व नहीं दर्शाता, क्योंकि इससे बहुत सारे अभ्यर्थियों की आशाएं जुड़ी होती हैं। अभी अगर यही वर्ग 2 की भर्ती परीक्षा जो 2025 में हो रही है, यही 2023 या 24 में हो जाती, तो ना जाने कितने अभ्यर्थी 1 जनवरी 2025 के लिए, क्योंकि वो 1 जनवरी 2025 को तो ओवर एज हो चुके हैं, अगर वो 24 में होती तो वो तो एवेबल थे। इस हिसाब से यहाँ पात्रता परीक्षा पास हजारों अभ्यर्थियों को कह सकते हैं नुकसान होगा, और ये सरकार का एक बहुत बड़ा परेशानी का काम है, क्योंकि इस तरह से करना सरकार के लिए जो है उचित नहीं होगा कि आप जिस वर्ष में पात्रता परीक्षा लें उसी वर्ष में आप चयन परीक्षा का आयोजन कराएं। फिलहाल ये है कि वर्ग 3 का जो विज्ञापन है वो भी हो सकता है इसी एक डेढ़, क्योंकि वर्ग 3 का चूँकि रिजल्ट आ चुका है आपका, और अब आपकी चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आना बाकी है, जिसके लिए कोई भी समय अब नहीं लगेगा, हो सकता है 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर आपका जारी हो जाए। वहीं वर्ग 2 परीक्षा जो होगी वो 15 अप्रैल से आपकी होगी। अब जो भी है इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थी हो सकता है याचिका दायर करें, या हो सकता है सरकार से मांग करें, डीपीआई से मांग कर रहे हैं कि ये जो पैमाना है ये बढ़ा करके 45 साल से 55 साल या 50 साल कर दिया जाए, खासकर 2024 और 2023 में हुई भर्तियों के लिए। तो सरकार और ईएसबी से मांग कर रहे हैं, काफ़ी अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जब आपका वेरिफिकेशन होगा तब ये एक बहुत बड़ा बिंदु आपके सामने देखा जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।